नेक्स्ट कहते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या है? कहते हैं जो द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, और ये आपस में भी एक दूसरे के साथ टकराते हैं और दीवारों के साथ भी टकराते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल दीवारों के साथ टकराते हैं तो ये उस कंटेनर जिस बॉक्स में हमने इस गैस को रखा हुआ है, ये उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, एक दबाव एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक दीवार है, आपने एक बॉल ली है, उस बॉल का आप एक फोर्स के साथ इस दीवार इस एरिया के साथ टकराते हो, ठीक है। ये देखिए ये बॉल क्या कर रहा है, एक फोर्स के साथ इस एरिया के साथ टकराता है। अब बताते हैं हमें प्रेशर के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं फोर्स एफ इज एक्सर्टेड, एक फोर्स एक्सर्ट किया जाता है बाय अ गैस ऑन द स्पेसिफिक एरिया, किसी खास एरिया के ऊपर एक पार्टिकल, एक गैस का मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करता है। तो इस तरह के यहाँ पर इसको हम फिर क्या नाम देते हैं, प्रेशर का नाम देते हैं। और प्रेशर जो है इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो चूंकि फोर्स है, क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक हो गया। सो आप जानते हैं कि फोर्स जो है उसका यूनिट क्या है, फोर्स जो है ऐसा यूनिट उसका क्या है, न्यूटन है, और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर है। अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये प्लस है, ऊपर जाएगा डिवीजन तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि इसका यूनिट हो जाएगा ऐसा यूनिट। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं, यानी यूनिट इसका पास्कल भी है, लेकिन चूंकि पास्कल एक स्मॉलर यूनिट होता है प्रेशर का, तो इसलिए इसको थोड़ा बड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, किलो, और ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है। आप जानते हैं प्रीफिक्सेस का काम क्या है, बड़ी वैल्यू को छोटा कर देना और छोटी वैल्यू को बड़ा कर देना, ठीक है। सो ये प्रीफिक्सेस जो है फिजिक्स में आपने पढ़ी हैं चैप्टर फर्स्ट में, तो ये इसको इसके साथ हम लगाएंगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। सी लेवल के ऊपर 0 सेंटीग्रेड के ऊपर हम देखेंगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ एच होता है, या फिर 760 टॉर। अब मिलीमीटर ऑफ एच और टॉर जो है ये दोनों क्या है, ये यूनिट्स हैं किस चीज़ के, प्रेशर के। हमेशा ये आगे याद रखें, जब हमें लॉज पढ़ेंगे ना आगे, चार्ल्स लॉ है या बॉयल्स लॉ है, तो उसमें हमें इन यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसमें ये देखें, ये यूनिट्स क्या है, ये प्रेशर के यूनिट्स हैं। इस तरह एटमॉस्फेयर भी क्या है, प्रेशर का यूनिट है, और पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है। तो देखिए इस तरह से किस तरह से इक्वलाइज है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने मिलीमीटर ऑफ एच के बराबर है, तो वो 760 टॉर। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1 मिलीमीटर ऑफ एच जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 1 टॉर। एच क्या है, ये मरकरी का साइन है, ठीक है, मरकरी, ठीक है, ये उसके लिए यूज़ होता है। सो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब दबाना, किसी भी चीज़ को छोटा करना, फोर्स अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके किसी के वॉल्यूम में चेंज लेकर आना, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेज। गैसेज जो होती है कंप्रेसिबल होती है लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है पेपर में। तो आप लोगों का आंसर क्या होता है कि गैसेज होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, वो उसका आप प्रेशर लगा के आप उसके वॉल्यूम में चेंज ला सकते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न उसका ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा कि वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे इस तरह के आप देखें, ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। अगर इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसको एक दूसरे के करीब लेकर आया जाता है। देखें प्रेशर हमने अप्लाई किया, एक दूसरे के करीब उसको लेकर आया गया, देखिए इसके वॉल्यूम में क्या आया, चेंज आ गया। तो वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से देखिए इसको एक दूसरे के करीब लेकर आया गया। प्रेशर अप्लाई करने से इसके वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। यानी अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कंप्रेसिबिलिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी जो है मोबाइल से निकला है, मतलब हरकत करने वाला, बहना, ठीक है। सो कहते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको हम दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल करक है, बलूचिस्तान है, मुख्तलिफ फार फ्लंग एरियाज़ होते हैं, बहुत दूर दूर एरियाज़ होते हैं, वहाँ गैस डिस्कवर हो जाती हैं और फिर उनको पाइपों के ज़रिए लेकर आया जाती है। कैसे उसको इतनी दूर डिस्टेंसेस तक इस गैसेस को भेजा जा सकता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वाई गैसेस फ्लो एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कैसे हम इसको बड़े बड़े फासलों के ऊपर गैसेस को भेज सकते हैं, उसके पीछे मेन रीज़न पता है क्या है, कहते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन।
गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मतलब वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। और इस वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से कहते हैं कि इनके दरमियान वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मौजूद हैं और यही रीज़न है कि ये फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कहते हैं दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये हरकत करते हैं। क्यों? एज दे हैड वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन एम्प्टी स्पेसेस। उनके बीच में एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमज़ोर है, दूसरा उनके बीच में खाली खाली जगह भी मौजूद हैं और यही वजह इनकी आराम आराम से जो उनकी मूवमेंट है या उनकी मोबिलिटी है उनकी वजह बनती है। और इसी वजह से इस गैस को हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम इसको समझ लेते हैं किस चीज़ से, दो क्लासरूम जो है इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक क्लासरूम ये है और एक क्लासरूम जो है ये है, ये दोनों एक ही साइज़ के, आप इसको समझ लें। यहाँ पर स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा है और यहाँ पर स्टूडेंट की तादाद क्या है, कम है। सो डेंसिटी हमें बताती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये अंदर जितनी भी जगह है इसको हम इसका वॉल्यूम कहते हैं। इस पार्टिकुलर जगह में मास कितना मौजूद है, ठीक है, इस पार्टिकुलर जगह में ये लोग कितने मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये जगह जो है ये कम पड़ गई है, मतलब वॉल्यूम कम है और मास जो इसमें ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप इस केस में देखेंगे यहाँ पे मास कम है, ठीक है, तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन और इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन। अगर वॉल्यूम जो है वो कम है तो डेंसिटी ज़्यादा। देखिए वॉल्यूम यहाँ पर कम पड़ रहा है, इनकी जगह जो है कम पड़ रही है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। वहीं पे अगर आप देखें तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट कहते हैं इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव फार्मूला। ये ऊपर दिया गया फार्मूला हमने जैसे डिस्कस किया, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी रखती है किस चीज़ के साथ, वॉल्यूम के साथ। देखिए डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, अगर एक चीज़ कम होती तो दूसरी ज़्यादा होती है। और कहते हैं गैसेज ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट। गैसेज क्या करते हैं, वो तमाम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, घेर लेते हैं जो उनको अवेलेबल होती हैं, ठीक है। बिकॉज देर आर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो एम्प्टी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं, उसको घेर लेती हैं, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब अगर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है इसका मतलब क्या है, और दोनों के बीच में चूंकि इन्वर्स रिलेशन, अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही तो दूसरी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ कहते हैं डेंसिटी ऑफ द गैस इज़ वेरी लो, और यही वजह है कि गैसेस की जो डेंसिटी होती है कम होती हैं सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में। सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका आंसर ये लिखना है कि अब एक फार्मूला हमें दिया है, इसके अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और यही वजह है कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हैं, वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं, दैट्स वाई इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह कहते हैं गैसेज जो होती है इसकी डेंसिटी कम होती है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल एक गैसियस ऑक्सीजन अगर आप लेंगे तो उसकी वैल्यू जो है, उसकी डेंसिटी की वैल्यू ये है 0 सेंटीग्रेड के ऊपर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। वहीं पे अगर आप लिक्विड की बात करें तो उसकी वैल्यू जो है, डेंसिटी की वैल्यू इतनी है, वहीं पे -103 सेल्सियस के ऊपर। वहीं पे अगर आप सॉलिड की डेंसिटी देखेंगे, इसी ऑक्सीजन एटम की देखें, तो उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या मतलब है, क्योंकि आप जानते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम है, और मास का फार्मूला क्या है, ग्राम है या फिर किलोग्राम आप लिखते हैं। अगर वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा कम है तो उसके लिए हम ग्राम लिखते हैं, और वॉल्यूम जो है वो इसके लिए आप क्या लिखते हो, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि इसकी डेंसिटी कम है या फिर ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले गैसियस स्टेट को डिस्कस किया कि गैस क्या होते हैं, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं इनके दरमियान वीक होती हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं इनके पार्टिकल्स। इनडेफिनिट शेप क्या है, इसका कोई शेप नहीं होता, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। ये डिफ्यूजन का फिनोमेना भी देखते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन इसकी मूवमेंट होती है। एक होल के जरिए जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है उसको फ्यूजन का नाम देते हैं। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम उसको हम प्रेशर कहते हैं। ऐसा यूनिट आप देखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। मोबिलिटी भी शो करती है, इसी वजह से इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर ट्रैवल करवा सकते हैं। गैसेस की डेंसिटी कम होती है इसी वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा वॉल्यूम क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, तो इसको जितनी भी जगह मिलती हैं ये उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। सो नेक्स्ट है हम लॉ रिलेटेड टू गैसेस, इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो पास्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे।